दोस्तों, आजकल हम लोग बात कर रहे हैं फ़िल्मों की और ऐसी फ़िल्मों की जो साहित्यिक कृतियों पे बनी हैं। भारतीय सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में एक बहुत अच्छे अभिनेता रहे हैं बलराज साहनी। बलराज साहनी के भाई थे भीष्म साहनी। आप दोनों ही लोग पाकिस्तान से थे, लेकिन विभाजन के समय आप लोगों को भारत आना पड़ा विभाजन की त्रासदी को देखते हुए। इन्हीं भीष्म साहनी का लिखा हुआ एक उपन्यास है तमस। तमस 1988 की एक ऐतिहासिक टेलीविजन फिल्म है जिसे गोविंद निहलानी द्वारा स्क्रिप्ट किया गया और निर्देशित किया गया। ये भीष्म साहनी के 1974 में लिखे गए इसी नाम से हिंदी उपन्यास पर आधारित है। तमस ने भीष्म साहनी को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिलवाया था। भीष्म साहनी स्वयं भी पाकिस्तान के रहने वाले थे और हजारों लोगों की तरह उनको भी भारत पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा। भीष्म साहनी ने खुद अलगाव की इस त्रासदी को झेला है। भीष्म साहनी कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार के अलावा एक बेहतरीन शिक्षक भी थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भीष्म साहनी ने अपनी अद्भुत लेखनी से समाज के हर चेहरे को उजागर किया है। 1947 में भारत के विभाजन के समय दंगाग्रस्त पाकिस्तान की पृष्ठभूमि में बनी ये फिल्म विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत में प्रवासी सिख और हिंदू परिवारों की दुर्दशा से संबंधित है। गोविंद निहलानी रिचर्ड एटनबरो की जीवनी पर आधारित फिल्म गांधी में सेकंड यूनिट के निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। निहलानी दिल्ली में एक किताब की दुकान पर जाते समय इस किताब के संपर्क में आए, यानी कि तमस के संपर्क में, और इसके आने के बाद इन्होंने राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर एक मिनी सीरीज के रूप में और उसके बाद 4 घंटे की एक फीचर फिल्म के रूप में तमस को प्रदर्शित किया। 35वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसने राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार सहित 3 पुरस्कार जीते। 1988 में गोविंद निहलानी द्वारा निर्देशित तमस असीम अंधकार के बीच में कुछ ऐसी ही उज्ज्वलता की बात करता है जिसके कारण मानवता आज भी बरकरार है। ओम पुरी, दीप्ति शाह, दीना पाठक, भीष्म साहनी, अमरीश पुरी, नफीसा अली, ए.के. हंगल द्वारा अभिनीत ये सिनेमा बंटवारे के समय हिंदू मुस्लिम दंगों के बीच पनप रही कहानियों से आपको रूबरू भी कराता है। भीष्म साहनी ने दीना पाठक के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका में कास्ट किए जाने के अलावा फिल्म का परिचय भी इस सीरीज में दिया है। इसके बाद निहलानी ने अमरीश पुरी, ए.के. हंगल, ओम पुरी, पंकज कपूर को ये कहते हुए चुना कि ये सभी विभाजन के समय युवा थे और इस घटना के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। दीपा शाही, सुरेखा सीकरी और बेरी जॉन को अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए साइन किया गया। ओम पुरी जिन्हें मुख्य भूमिका में लिया गया था, उन्हें अपने किरदार के लिए वजन कम करने के लिए और दाढ़ी बढ़ाने के लिए कहा गया। फिल्म में एक सीन में उन्हें सूअर को मारना होता है। वी.के. मूर्ति जो एक बहुत बड़े छायाकार हैं, इनके छायांकन से पिरोया हुआ यह सिनेमा आपको दंगों से प्रताड़ित हर धर्म, वर्ग और उम्र के परिवारों से रूबरू कराएगा। इनमें से कुछ हैं हरनाम सिंह जो भीष्म साहनी खुद बने हैं, और बंतो दीना पाठक का परिवार जो बुढ़ापे में अपना गांव और दुकान छोड़कर मुस्लिम परिवार में आश्रय लेते हैं, या अपने आप को दंगों का अपराधी समझ रहे नत्थू का परिवार जो अपनी गर्भवती पत्नी कर्मों और वृद्ध माँ के साथ दंगों से दूर चले जाने में विश्वास रखता है। इस सिनेमा में जहां एहसान अली के बेटे द्वारा हरनाम सिंह को मारते मारते एकदम रुक जाने वाला दृश्य आपको भावुक कर देगा, तो वहीं नत्थू द्वारा सुअर को पकड़ने वाला दृश्य एवं वृद्ध माँ को कंधे पर लेकर चलते जाने वाला दृश्य आपको झकझोर कर रख देगा। गोविंद निहलानी मूल रूप से फिल्म की शूटिंग पंजाब, पाकिस्तान में करना चाहते थे, लेकिन आतंकवादी हमलों के कारण फिल्म की शूटिंग मुंबई में की गई। निहलानी का कहना है कि उन्हें निर्माता खोजने में भी काफी कठिनाई हुई थी, जब तक कि उनकी मुलाकात ब्लेस फिल्म्स के ललित बिजलानी से नहीं हुई, जो निहलानी द्वारा कहानी के विवादों के बारे में चेतावनी दिए जाने के बावजूद तुरंत फिल्म का निर्माण करने के लिए सहमत हो गए थे। फिल्म को दूरदर्शन के माध्यम से 6 भाग की टेलीविजन श्रृंखला के रूप में पहले प्रसारित किया गया था और यह अपने पहले एपिसोड से ही बेहद लोकप्रिय हो गई थी। रिलीज होने पर फिल्म ने कई विवादों को जन्म दिया, क्योंकि यह धार्मिक हिंसा की पृष्ठभूमि में बनाई गई थी। इसके चलते दूरदर्शन के हैदराबाद कार्यालय पे हमला भी किया गया। निहलानी को अज्ञात लोगों ने से धमकियां मिली और उन्हें 8 सप्ताह की अवधि के लिए पुलिस की सुरक्षा में भी रखा गया था। इस श्रृंखला के बाद सिनेमाघरों में एक बार फिर 4 घंटे की फीचर फिल्म के रूप में तमस को रिलीज किया गया। अगस्त 1913 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में हिस्ट्री टीवी 18 द्वारा 8 भागों की श्रृंखला के रूप में इस फिल्म का फिर पुनर्प्रसारण किया गया था। तमस हमारे समाज की और खास तौर से भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर और किस तरह से अत्याचार हुए और किस तरह से झगड़ा हुआ और किस तरह से खून खराबा हुआ, इसको दिखाती हुई एक महत्वपूर्ण फिल्म है। ये हमारे अतीत की फिल्म है।
इसी तरह से गर्म हवा या मंटो की कहानियों पे बनी हुई भी कुछ फिल्में हैं, उनके बारे में किसी अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे और अगली बार किसी और साहित्यिक कृति पे जो फिल्म बनी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए विदा।